दावोस यात्रा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चेंबर की टीम आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंच रही है। हमारे साथ चेंबर के अध्यक्ष, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या जो दावोस से यात्रा हुआ था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो जो बातों को रखा गया, कितना इन्वेस्टमेंट झारखंड के लिए आ रहा है और कैसे विकास की गति दी। देखिए, ये एक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो दावोस यात्रा है, ये मील का पत्थर साबित होगा। और जो हमारे प्रदेश में आज खनिज संपदा और खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के जो भंडार हैं, और विश्व पटल में अगर आप देखें तो जितने भी विकसित देश हैं वो आज क्रिटिकल मिनरल्स की अहमियत को समझ रहे हैं। और झारखंड में देश का 40% खनिज संपदा होने के बावजूद ये क्रिटिकल मिनरल्स का होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसके खनन और उसमें से इसके खनन के परिवेश में हमें बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत सारे देशों ने झारखंड में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड एक समृद्ध और विकासशील राज्य बनेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रयास रहा और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की सहभागिता के साथ जिस तरह से विश्व पटल में हम लोग ने अपनी बातों को रखा है, और जो दिलचस्पी देश विदेश के बड़े बिजनेस घरानों ने झारखंड में दिखाया है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में झारखंड जो है रोजगार, उद्यमिता और व्यापार का एक मुख्य केंद्र बनके उपजेगा, ऐसा हमारा मानना है। कहीं न कहीं काफी उम्मीदें थी दावोस यात्रा से, और चेंबर अध्यक्ष खुद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ जेएमएम के नेता हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, दावोस आज खत्म हो रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही पलों बाद यहाँ पर होंगे, जो उम्मीद लगा के गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, क्या लगता है पूर्ण होता दिखाई दे रहा है? देखिए, झारखंड के 4 करोड़ जनता भरोसा करती है और एक ही आदमी पर भरोसा करती है, वो है हेमंत सोरेन। हम लोग कहते हैं ना कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये प्रमाणित करके दिखाया है उन्होंने। और आज विश्व पटल पर झारखंड को ले जाने का काम किया आदरणीय हेमंत सोरेन ने। किसी में कुबत नहीं था कि विश्व पटल पर झारखंड को रख पाता, आज उन्होंने रखा है। हम सराहनीय कदम है इनका, हम दाद देते हैं उनके साहस को, और कल्पना सोरेन मैडम को और हेमंत सोरेन जी को। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दाद देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज झारखंड अलग हुए आज लगभग 25 वर्ष हो गए, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रदेश को विश्व पटल तक लाने की कल्पना कभी नहीं की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, हमारी कल्पना मैडम को, और जितने भी उनकी कमेटी टीम में जो मेंबर्स गए हैं सबको, जो उन्होंने आज ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने का काम किया है दावोस में। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में जो भी वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं निश्चित रूप से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और झारखंड प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 29 ही नहीं, 33 ही नहीं, आने वाले 25 वर्षों तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत सोरेन ही रहेंगे। विपक्ष के लोग इस पे भी सवाल खड़ा करने का काम। देखिए, क्योंकि उनकी जो सोच है, जो दूरदर्शिता सोच है, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने वाले लोग के प्रति इनकी जो संवेदनशीलता है, इसके लिए हर एक यहाँ की जितनी जनता है वो चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मुखिया है वो हेमंत सोरेन ही रहे। एक कहावत आपने सुना ही होगा, हिम्मत है तो हिम्मत है जी। विपक्ष के लोग लगातार इस पर भी सवाल उठाते रहे, एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है उसके बाद भी। देखिए, बीजेपी का आज बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, इससे पहले 16 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। अब देख सकते हैं, रांची का एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। कांटा टोली पुल का सोच लीजिए 4 बार टेंडर हुआ, करोड़ों का घपला हुआ, कितने भ्रष्टाचारी इसमें शामिल हुए, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हुआ। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पदभार संभाला 19 में, देखिए 2 वर्षों के अंदर ही आप देख सकते हैं 3-4 वर्ष हो गए हैं, 2 बड़े बड़े पुलिया यहाँ पर बनकर तैयार है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर रही है।
तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई है, सिर्फ यहाँ पर डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। और वो जो भी वो कहते हैं उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रहे हैं। यानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐतिहासिक कदम है। झारखंड के मुख्यमंत्री दावेश गए और वहां से जो निवेश को ला रहे हैं, निश्चित तौर पर हम कार्यकर्ताओं में हर्ष का विषय है और पूरी झारखंड की जनता इसका स्वागत कर रही है। आज उसी कड़ी में वो आ रहे हैं। उन्हीं का खैर मकदम के लिए, उनके स्वागत के लिए हम तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और उनका जोरदार अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर जोरदार अभिनंदन होगा। तैयारी पूरी हो रही है। लगातार जिस तरह से जो दावोस यात्रा था और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार झारखंड प्रतिनिधित्व कर रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये प्रतिनिधित्व चल रहा और कहीं ना कहीं अब उस समापन के दौर पे है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी पल जो है सो झारखंड की राजधानी रांची पहुंच सकते हैं और क्या कुछ लेकर आए हैं झारखंड की जनता के लिए वो भी वो बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से झारखंड का विकास का आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।